हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज जो कि यह प्रोवाइड किया जाता है, जो कि दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। यह जो है डेली टेस्ट सीरीज रोशन आनंद द्वारा यह जो है इसका मटेरियल तैयार किया गया है और यह जो है एग्जाम संबंधित क्वेश्चन होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पे। तो दोस्तों ये देख लीजिए आप लोग 8/1/2024 और आज ही का सेट है दोस्तों, और टोटल क्वेश्चन 50 है दोस्तों, और यहाँ पर डेली टेस्ट सीरीज। तो आते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से, और मेरी वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पेज को जूम करेंगे और यहाँ पहले क्वेश्चन से आते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन होगा, भारत के महान्यवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही नहीं है। जो कि महान्यवादी के बारे में कथन सही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सही नहीं है। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, जो कि केवल 3 ही दोस्तों जो है यह सही नहीं है। और महान्यवादी के बारे में केवल 3 सही नहीं है। तो बाकी देख लेते हैं दोस्तों, सही को देख लेते हैं महान्यवादी के बारे में। तो पहला कथन है महान्यवादी के बारे में, वह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, जो कि पहला कथन सही है। और दूसरा कथन, वह एक संसद सदस्य के विशेषाधिकारों के लिए जो कि हकदार होता है, दूसरा कथन भी सही है, जो कि यह महान्यवादी हकदार होता है। और चौथा कथन, उसकी अर्हता वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होता हो, ये भी सही है। तो महान्यवादी के बारे में ये जो है सही है, और जो तीसरा है जो गलत है। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, तो फिर भूल जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। क्वेश्चन पर आते हैं, अधोलिखित में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कर्नाटक के नवाब व उनके उत्तराधिकारी पर षड्यंत्रात्मक ये जो है पत्राचार का आरोप लगाकर सत्ता से पदच्युत कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, यह लॉर्ड बेलेजली, जो कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने, तो यह जो है लॉर्ड बेलेजली ने कर्नाटक के नवाब उसके उत्तराधिकारी पर षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप लगाकर सत्ता से पदच्युत कर दिया, लॉर्ड बेलेजली। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, बृहत हिमालय महान हिमालय दोनों एक ही नाम है दोस्तों। बृहत हिमालय कहिए या महान हिमालय का संबंध बताना है, यहाँ पर विचार कीजिए। जो आते हैं बृहत हिमालय और महान हिमालय के बारे में विचार करते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यह जो है 1, 2 और 4 जो कि सही है। तो 1, 2 और 4 को ही देख लेते हैं, और तीसरा जो कथन है गलत है। तो सही को देख लेते हैं। तो पहला है, इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी गाज से लेकर पूर्व नामचा पर्वत तक है, जो कि सही है। यह जो है सिंधु नदी गाज से लेकर नामचा पर्वत तक है। दूसरा कथन है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 100 मीटर है, जो कि सही है। बृहत हिमालय या महान हिमालय का जो ऊंचाई है 100 मीटर है। तीसरा कथन है दोस्तों, इसके वलय की जो प्राकृतिक होता है यह असीमित है। वलय के प्राकृतिक असीमित है। इस प्रकार से इसका आंसर बी हो जाएगा, और तीसरा ही गलत है। तो आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के किसी नेता का प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकता है। उसके लिए शर्त यह है कि नियुक्ति प्रधानमंत्री को के भीतर सदन में विश्वास हासिल करना पड़ेगा। कितना दिन के भीतर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दोस्तों, 1 माह के भीतर। दोस्तों बता दें, इसमें जो भी क्वेश्चन है थोड़ा डीपली रहेगा, इसलिए दोस्तों एग्जाम में लगभग 10-15 क्वेश्चन डीपली आता है, गहराई से आता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। तो इसे फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति बड़े दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकता है। उसके लिए शर्त जो होना चाहिए, प्रधानमंत्री के भीतर जो है विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। कितना दिन के
कितना माह, तो यह इसका आंसर एक माह दोस्तों। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शिवाजी द्वारा मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया आखिरी अंतिम युद्ध बताना है कौन सा था। जो कि शिवाजी के द्वारा मुगलों के विरुद्ध अंतिम युद्ध, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह जो है संगमनेर का युद्ध। यह जो है संगमनेर का युद्ध है दोस्तों, ऑप्शन एक हो जाएगा जो कि अंतिम युद्ध है। और यह जो है आखिरी युद्ध है अंतिम, शिवाजी द्वारा मुगलों के विरुद्ध अंतिम युद्ध है संगमनेर का युद्ध। अगला क्वेश्चन होगा मेलोसिस बेसिन किसे कहा जाता है। तो मेलोसिस बेसिन जो है किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये जो है मिजोरम को कहा जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न होगा निम्न में किन परिस्थिति या परिस्थितियों के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो बताना है किस परिस्थिति के हिसाब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 कथन सही है। 1, 2, 3 अर्थात सभी कथन सही है। और देख लेते हैं बारी बारी से दोस्तों, आराम से देखिए इस वीडियो को। यदि ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यक हो, यदि ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण में दोस्तों तत्काल आवश्यकता हो, तो ये जो है ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरा है सरकार के समक्ष असीमित परिस्थिति विद्यमान हो। अगर दोस्तों सरकार के समक्ष जो है यह असीमित जो परिस्थिति विद्यमान हो, तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों अध्यादेश जारी कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों अथवा एक सदन सत्र न और जो चल रहा हो, तो फिर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सभी सही है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। क्वेश्चन होगा अधोलिखित में से किस भारतीय शासक ने डचों को हराकर केरल में उसकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया। तो यहाँ बताना है किस भारतीय शासक ने, तो भारतीय शासक है इसका आंसर सी मार्तंड वर्मा। और यह जो है डचों को हराकर दोस्तों केरल में राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया था, यह मार्तंड वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न निम्न युग्म पर विचार करना है। तो यहाँ पर घाटी है, यहाँ पर संबंधित विवरण है। तो यहाँ पर विचार करना है, तो आइए देखते हैं और विचार करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सही सुमेलित का चयन करना है। तो इस प्रकार इसका आंसर तो बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 ही सही है, 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 को देख लेते हैं और इसको नहीं देखेंगे। यहाँ पर मारखा घाटी जो कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध जो कि करवाती है। जो मारखा घाटी है ना दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु इन्हीं के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है। और यह जो है मालना घाटी जो कि यह छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। मालना घाटी है जो है यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। और लाहुल घाटी, इस घाटी से होकर चंद्र एवं भागा नदी प्रवाहित होता है। एक चंद्र नदी है, एक भागा नदी है जो कि लाहुल नदी से प्रवाहित होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के जो है प्रचालन संबंध में 12वां समिति गठित की गई थी, जो कि सही है, यह भारत सरकार द्वारा। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है किसे मुख्य आधार बनाया था। तो समिति जो था वो कौन सा रिपोर्ट अपना आधार बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पर्यावरण के संरक्षण जो है यह रिपोर्ट मुख्य आधार बनाया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से एक जो कि सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी धार्मिक नियोक्ता कर अधिनियम, ये सम्मिलित नहीं है। सही को देख लेते हैं, सी नंबर गलत है। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 जो कि सही है। डाकघर अधिनियम 1854 ये भी सही है। और संपत्ति आयु अधिनियम 1891 ये भी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों अधोलिखित में से उत्तरी भारत के किस मैदान के शुष्क क्षेत्रों में लवणीय व क्षारीय उत्फुल्लन देखे जाते हैं। यहाँ पर लवणीय और क्षारीय जो है दोस्तों देखे जाते हैं। तो पता नहीं किस मैदान के शुष्क क्षेत्र में, तो दोस्तों उस मैदान का नाम बताना है। इसका आंसर सी बांगर दोस्तों, बांगर क्षेत्र में दोस्तों यह देखा जाता है। और दोस्तों एक और बात बताते हैं, बांगर दोस्तों जो कहा जाता है ना, पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नया मिट्टी को
खादर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। बाघ परियोजना 1973 जो कि सही है, और हाथी परियोजना 1992 ये भी सही है। वन्य नीति जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये भी सही है। वन नीति जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और राष्ट्रीय वन नीति 1988 ये भी सही है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रेरित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बी, अनुच्छेद 48 के क में है, जो कि यह प्रेरित है, और अनुच्छेद 48 के क। अगला प्रश्न होगा, सूची 1 और सूची 2 है, इसे मिलान करना है। तो यहाँ पर सूची 1 सूची 2, तो आइए मिलान करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार मिलाते हैं। नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी यह जो है दोस्तों मुख्य बैंकर, जो नगर श्रेष्ठी है यह मुख्य बैंकर से संबंधित है। और सार्थवाह, सार्थवाह यह जो है व्यापारियों के काफिल का नेता होता था। सार्थवाह जो था ना, व्यापारियों के काफिले नेता होता था। और प्रथम कुलीन जो कि यह जो है मुख्य शिल्पकार, प्रथम कुलीन मुख्य शिल्पकार होता था। और कायस्थ जो कि यह जो है लिपिकों के प्रधान, लिपिकों के प्रधान होता था कायस्थ। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की जो कि मध्यस्थता के माध्यम से भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यह बताना है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, कराची में किया गया था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हस्ताक्षर कराची। अगला प्रश्न है, मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद में वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार में अंतर्निहित माना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, अनुच्छेद 19 के 1 में, और क में यह माना गया है 19 के 1 के क में। अगला प्रश्न होगा 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा बराबर है, एडजस्ट कीजिए दोस्तों। मगध के राजा बिम्बिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जो कि बिम्बिसार के संदर्भ में। तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी सही है, उपयुक्त सभी सही। तो देख लेते हैं। मगध के संदर्भ में लगभग 542 ईस्वी में बिम्बिसार मगध का राजा बना था, जो कि सही है। 542 ईस्वी में लगभग बिम्बिसार मगध का राजा बना। मगध राज्य में बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था, जो कि सही है। मगध राज्य में दोस्तों बहुत अधिक कच्चा लोहा यह मिलता था। और हथियार और औजारों के लिए उस समय धातु का बड़ा महत्व था, हथियार और औजार के लिए। मगध के दक्षिण पूर्व में अंग राज्य था। मगध के जो दक्षिण पूर्व क्षेत्र था वहाँ पर अंग राज्य था, और बिम्बिसार ने अंग राज्य को जीत लिया था। बिम्बिसार द्वारा अंग राज्य को जीत लिया गया था। इसका आंसर डी सभी सही है। अगला क्वेश्चन, पिंडार किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक, यह अलकनंदा का सहायक नदी है पिंडार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, यह जो है इसका आंसर तो सी हो जाएगा। इसका आंसर सी, जो कि 2 और 3 सही है। यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा दोस्तों जो किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, अनुच्छेद 3। और किसी भी राज्य के क्षेत्र या बढ़ा सकता है, सीमा भी परिवर्तन कर सकता है अनुच्छेद 3 के तहत, और क्षेत्रफल भी बढ़ा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत संसद। तो इस प्रकार इसका आंसर 2 और 3 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधोलिखित में से किसे सती प्रथा की कड़ी आलोचना की? वो जो है सती प्रथा का कड़ी आलोचना किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर बी, मेघातिथि द्वारा किया गया था, मेघातिथि। अगला प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 1875 में किया गया था मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना 1875। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन एक संविधान सभा में महिला सदस्य शामिल नहीं था?
जो कि संविधान सभा में महिला सदस्य शामिल नहीं था, इसमें से कौन सा है जो कि नहीं है? इसका आंसर बी अरुणा आसफ अली जो कि इसमें नहीं है, महिला संविधान सभा का सदस्य नहीं थे अरुणा आसफ अली। और जो बाकी दोस्तों थे यह जो है दक्षयानी बेलायुधन ये भी थे, लीला राय ये भी थे और विजय लक्ष्मी पंडित ये सभी थे और अरुणा आसफ अली नहीं थे। अगला प्रश्न होगा निम्न में से कौन सा चेर चोल और पांड्य राज्य संगम काल के मिलन या संगम कहिए उसी को असल के रूप में जाना जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न। इसका आंसर एक यह जो है तिरुक्कामुलियर, इसका आंसर एक हो जाएगा। दोस्तों कुछ शब्द बड़ा कठिन होता है इसलिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। निम्न में से किस वन क्षेत्र को ग्रेट इंडियन बस्टर लेजर यह जो है प्लोरिकन और भारतीय भेड़िया जैसे प्रजातियों के लिए उपयुक्त आवास स्थल माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। इसका आंसर बी सावाना जो वनस्पति है वहीं पर दोस्तों ये सब जो है प्लोरिनी और भारतीय भेड़िया जैसी प्रजातियों के लिए दोस्तों ये आवास माना जाता है सावाना वनस्पति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश ब्रिटिश भारत के लिए एक बजट तैयार करने के लिए अधिकार दिया गया था? एक बजट तैयार करने के लिए अधिकार, वो कौन सा एक्ट है? इसका आंसर बी हो जाएगा, यह चार्टर एक्ट 1833। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संबंध में बताना है, तो इन्हीं के संबंध में बताना है। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, केवल एक और दो ही सही है, एक और दो के देख लेते हैं। विजयनगर के शासक के संबंध में तो कृष्णदेव राय ने उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त किया था, याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त किया था कृष्णदेव राय। और राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए बांधों और नहरों का निर्माण करवाया यह कृष्णदेव राय ने, जो कि बांध और नहरों का निर्माण कराया था राज्य में सिंचाई के लिए। इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा 2, 4 और 5। तो 2, 4 और 5 को ही देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों निम्मा बाजमो परियोजना यह सुरू नदी पर है। निम्मो बाजमो परियोजना सुरू नदी पर है, याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। और 4 नंबर का था ना नाप्था झाकरी परियोजना जो कि ब्यास नदी पर। यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त में से गलत चुनना है, जो कि सब गलत है। फिर से आ रहे हैं क्वेश्चन को, फिर से निम्न युग्मों पर विचार करना है, परियोजना है और संबंधित है नदी, तो यहाँ पर दोस्तों गलत चुना था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है गलत चुनना है, तो इसका आंसर यह जो है सी हो जाएगा, जो कि 2, 4 और 5 जो कि गलत है। 2, 4 और 5, तो 2 और 4 और 5 को नहीं देखेंगे, 2, 4 और 5 को नहीं देखेंगे, सही को देख लेते हैं। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही को देख लेते हैं। सबरी गिरी परियोजना जो कि सबरी गिरी परियोजना यह जो है ककली या पंबा, इसी को ककली या पंबा कहिए, इसी नदी पर अवस्थित है। तीसरा है सही बाण सागर परियोजना, यह सोन नदी पर अवस्थित है। और दोस्तों 6 नंबर है इंदिरा सागर परियोजना जो नर्मदा नदी पर अवस्थित है, इंदिरा सागर परियोजना। इस प्रकार दोस्तों गलत ही चुना था, तो सी हो जाएगा, 2, 4 और 5 हो जाएगा। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, तो साइमन आयोग का गठन किया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, किस मुगल शहजादे ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, वह कौन सा मुगल शहजादा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, दारा शिकोह, जो कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है भारत में कृषि निर्देशालय द्वारा विकसित धान का प्रथम बौना प्रजाति बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जया, जो कि धान का प्रथम बौना प्रजाति है जया। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा जो कि सिद्धांत जो कि संस्थागत रूप से निहित है, जो कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली जो कि
जो कि निहित है बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। 2 और 3 ही सही है। 2 और 3 यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 ही सही है। तो 1 और 2 के देख लेते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं वह संसद के सदस्य होते हैं। और जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब वे अपना पद पर बने रहते हैं। तो इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। 1 और 2 ही सही है। अगला क्वेश्चन, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इसे विचार करते हैं। इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। केवल 1 2 ही सही है। 1 और 2, तो 1 और 2 के देख लेते हैं। मैसूर रियासत के संबंध में तो हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यह मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, सही है। और दूसरा कथन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है, जो कि सही है। शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है टीपू सुल्तान को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है दोस्तों। इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। और जो प्राकृतिक गैस जो है ना, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, और जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं, जो कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत देख लेते हैं। बायोगैस यह है, सेल गैस है, और भूतापीय ऊर्जा, ये सभी दोस्तों गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। बायोगैस, सेल गैस और भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता या विशेषताएं है, जो कि लोकतंत्र के संबंध में क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। 1 2 और 3 अर्थात दोस्तों सभी सही है लोकतंत्र के बारे में। तो यहाँ पर पहला है और वापस बुलाने का अधिकार, ये भी है। पहला वापस बुलाने का अधिकार और जनमत संग्रह, ये सभी जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विशेषता कहिए या उदाहरण भी कह सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो ब्राह्मण समाज के बारे में बताना है, सही कथन को ही चुनना है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। 1 और 2 के देख लेते हैं। ब्राह्मण समाज के संदर्भ में इसने मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं को, रीति रिवाजों को बहिष्कार किया था, सही है। मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथा को और रीति रिवाजों को बहिष्कार किया था ब्राह्मण समाज ने। दूसरा है, धार्मिक ग्रंथ को व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था। पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था धार्मिक ग्रंथों के व्याख्या के लिए यह ब्राह्मण समाज। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर, भारत ने पेट्रोलियम के भंडार, जो कि दृष्टिकोण के क्रम से प्रथम और द्वितीय राज्य बताना है। भारत में पेट्रोलियम के भंडार के संदर्भ में क्वेश्चन। इसका आंसर 1 असम और गुजरात। यहाँ पर दोस्तों क्रम से प्रथम है असम पेट्रोलियम के संबंध में भारत में, और दूसरा स्थान है गुजरात का। पहला असम और दूसरा गुजरात। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में बताना है, गलत चुनना है। स्थगन प्रस्ताव गलत, तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो सही को देख लेते हैं। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में तो यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, जो कि सही है। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इस प्रस्ताव में जो कि सिर्फ एक ही मुद्दे को उठाया जाता है। दोस्तों स्थगन प्रस्ताव में सिर्फ एक ही मुद्दे को उठाया जाता है और इससे अधिक नहीं उठाया जाता है। अगला, तत्कालीन व महत्वपूर्ण घटना को ही उठाया जाता है, पुराना नहीं। दोस्तों यहाँ पर लिखना है पुराना नहीं उठाया जाता है, जो हाल फिलहाल का हो, तत्कालीन या कोई महत्वपूर्ण घटना हो, वही दोस्तों जो है वही प्रश्न उठाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव में तत्कालीन महत्वपूर्ण घटना को ही उठाया जाता है, पुराना नहीं उठाया जाता है, याद रखिएगा। इस प्रकार जो गलत के चुना था, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न होगा, अरब व्यापारी सुलेमान किस राज को, जो कि ये जो राज को रुहमा कहा, और जो सुलेमान जो था ना दोस्तों, कौन सा राज को रुहमा कहा था। यहाँ पर यह है रुहमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है पाल को कहा था। किस राज को, तो पाल एक राज्य है, उसी को दोस्तों रुहमा के नाम से पुकारा था
सुलेमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने यह जो है यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी। तो बताना है उस दोनों रेलवे स्टेशन को बताना है नाम। इसका आंसर एक हो जाएगा सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और सत्य कथन ही चुनना है। इसका आंसर सी 1 और 2, पहला दूसरा सही है। देख लेते हैं। आपात उद्घोषणा के समय केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध में व्यापक बदलाव आ जाता है, जो कि सही है। जब आपात उद्घोषणा होता है तो उस समय दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों प्रशासनिक संबंध में व्यापक रूप में ये बदलाव आ जाता है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों की कटौती करने के निर्देश दे सकता है, जो कि 360 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती करने के निर्देश दे सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये जो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन जो कि सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों बताना है सही कथन को चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो कि सभी सही है। देख लेते हैं। बाबा फरीद की काव्य रचना गुरु ग्रंथ साहिबा में जो कि स्थान दिया गया, जो कि सही है। बाबा फरीद के जो काव्य का रचना है दोस्तों वह जो है गुरु ग्रंथ साहिबा में स्थान दे दिया गया है। और दूसरा कथन है, मौलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, जो कि सही है। अमीर खुसरो औलिया का अनुयायी था, जो कि सही है। अमीर खुसरो था औलिया का अनुयायी था, सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति बताना है। इसका आंसर डी कोरवा। कोरवा दोस्तों यह जो है आदि जनजाति है, कोरवा। अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का बनाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो किसके द्वारा यही बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। यह जो है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा दोस्तों राज्य के निवेदन पर संसद ही दोस्तों एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए यह संसद द्वारा बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, जो कि सही है। 1938 में इस समय कांग्रेस के आर्थिक योजना का विचार अपनाया और एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाया। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। ये जो है नहर का नाम बताना है जो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह कौन सा नहर है। इसका आंसर सी हो जाएगा। यह जो है लुडविग्स जो है नहर है, इसको दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से माना गया है कि उसे मूल अधिकार की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो संविधान के संशोधन के लिए व्यापक रूप से माना गया है कि उसे मूल अधिकारों को न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए जो कि अधिनियम किया गया है। तो कौवा संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा एक, पहला संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। यह जो है यह जो कि व्यापक रूप से यह जो बताना है कि संविधान संशोधन के रूप में, तो पहला संविधान संशोधन के व्यापक रूप में जो कि माना गया है कि उसे मूल अधिकारों के न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियम किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, किन प्रांतों में गैर का जो है कांग्रेसी सरकार बनी है। तो यहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी है बताना है 1937 के प्रांतीय चुनाव में। तो बताना है कूट की सहायता से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह जो है केवल
3 और 4 ही सही है। तो यहाँ पर 3 और 4 जो कि पंजाब और बंगाल जो कि यहीं पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। यहाँ पर दोस्तों पंजाब है और बंगाल है, याद रखिएगा, पंजाब और बंगाल। अगला प्रश्न है 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संबंध में यहाँ पर कथन पर विचार करना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, केवल 2 ही सही है। केवल 2 ही को देख लेते हैं, सही को चुना था। इस अधिनियम में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था, जो कि सही है, दूसरा ही कथन। आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया श्रम संसाधन का प्रमुख कारण था, जो कि 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया श्रम संसाधन का प्रमुख कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह जो है ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करते हुए इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि 1, 2, 3 अर्थात तो सभी सही है। तो देख लेते हैं। मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, जो कि सही है। दूसरा है मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी जो कि महसूल कर खत्म कर दिया, जो कि ये भी सही है। मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी महसूल कर खत्म कर दिया था मीर कासिम ने। तीसरा कथन है मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया था। मीर कासिम ने दोस्तों यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया था, सभी सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन होगा मेरा समाप्त। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगला सेट लेकर जरूर आएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।